गुड मॉर्निंग बच्चों। और आपका होमवर्क हो गया होगा बेटा, है ना। मैंने आप लोगों को काम दिया था, बुक एक्सरसाइज दी थी, तो मेरे ख्याल से कर ली होगी। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक एक्सरसाइज में कर सकते हैं, बुक में कर सकते हैं, और जिन पे बुक नहीं है वो कॉपी में कर लेना, ठीक है ना। तो हमारा ये था चैप्टर 2, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा चैप्टर 2 में क्या रह गया था? संयुक्त व्यंजन से रह गया था, है ना। कहाँ से रह गया था बेटा? संयुक्त व्यंजन से। मैंने आपको ऊपर में जो भी बताए थे व्यंजन के, कौन कौन से व्यंजन होते हैं वो बताए थे। फिर हिंदी भाषा में कुछ अन्य वर्ण भी थे, अयोग व अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, ये सब चीज़ें बताई थी, है ना। फिर हलंत बताया था, रेफ बताया था। अब बता रही हूँ मैं आपको संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन होते हैं जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, तब उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी मैं आपको पिछली कक्षा में बता चुकी थी, पर फिर वापस से दोहरा रही हूँ, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन कितने तरीके के होते हैं? 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय का श, और ज्ञानी का ज्ञ, फिर है आपका त्रिशूल का त्र, और श्रमिक का श्र। ये 4 होते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन होती है, जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तब उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन दूसरा और एक व्यंजन दूसरा, दोनों व्यंजन अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए, इसमें क भी व्यंजन है, श भी व्यंजन है ना, षटकोण वाला श। और इन दोनों के योग से क्या बना? क्षत्रिय का श। तो ये व्यंजन है, तो दो व्यंजनों को आपस में मिलाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ तक आपका सही था। अब आते हैं हम आगत ध्वनि में कि आगत ध्वनि क्या होती है। ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि मैडम ये आगत ध्वनि क्या होती है, आगत वर्ण क्या होते हैं। तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि हम लोग ज़्यादातर आजकल बुक्स वगैरह में भी इस्तेमाल करने लग गए हैं। जैसे डॉक्टर पे आपने एक आधा चंद्रमा सा लगा देखा होगा ना। वो चंद्र बिंदु नहीं होता है, वो सिर्फ आधा चंद्रमा होता है जिस पे बिंदी नहीं लगती है। और वो क्यों लगाते हैं हम? जिससे कि हम डॉक्टर न पढ़कर डॉक्टर पढ़ें। क्या पढ़ें? डॉक्टर पढ़ें, है ना। उसे हम आगत ध्वनि कहते हैं। और इसका उच्चारण क्या होता है? ओ से होता है, ठीक है। किससे होता है? ओ से। ओ की मात्रा न लगाकर हम इस वर्ण का प्रयोग करते हैं। ये काफ़ी शब्दों पे लगता है, आपने नोट किया होगा। कॉलेज में लगता है, नॉलेज में लगता है, फ्रॉक में लगता है, बॉल में लगता है। काफ़ी सारे शब्द होते हैं, जैसे हॉल है और कॉफ़ी है, कॉल, डॉल, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? जैसे मैंने कई बार बच्चों को देखा भी है, जब मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने अगर डॉक्टर लिखा है तो बच्चे डॉक्टर के ऊपर पहले तो आधा चंद्रमा लगा देंगे और बिंदी भी टिका देते हैं, उस पर बिंदी भी लगा देते हैं। चंद्र बिंदु वो नहीं होता है। बिंदी लगाने के संग में, जब चंद्रमा के संग हम बिंदी लगाते हैं तो वो चंद्र बिंदु कहलाता है। और ओनली एक चंद्रमा बना के रख देते हैं तो वो होता है आगत वर्ण। क्या होता है? आगत वर्ण। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जब भी कभी मैं लिखाऊं या लगाऊं, आपके डॉक्टर लिखवाऊं या कॉलेज, नॉलेज, ऑफिस, ऐसा कुछ भी लिखवाऊं मैं, तो आपको बिंदी नहीं लगानी है, सिर्फ आधा चंद्रमा ही लगेगा। उसे हम आगत वर्ण कहते हैं। और इसकी साउंड क्या होती है? ओ। क्या होती है? ओ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना बेटा। अब हमारा आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। तो हम लोग अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने पढ़ाया भी है कई बच्चों को कि वर्णमाला क्या होती है। तो वर्णमाला आपने देखा था कि वर्णों के समूह के निश्चित क्रम में लिखे जाने को वर्णमाला कहते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम वर्णमाला, तो मैं वर्णमाला आपको वापस से मैं पहले वाले में जाती हूँ लेके, और इसको देखिए आप। क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, उ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये जो सेटिंग है आपकी पूरी की पूरी सीक्वेंस में चला जा रहा है, इसी को हम वर्णमाला कहते हैं। न ख क से पहले आया, न घ घर ग से गमला से पहले आया, सब सीक्वेंस में चल रहे हैं। क का जो स्थान है वो क का ही रहता है, उसमें ख नहीं लाते। ख का जो स्थान है वो ख ही रहता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनके सीक्वेंस में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ है।
इसी को वर्णमाला कहते हैं। एक निश्चित क्रम में जो वर्णों का स्थान होता है उसके निश्चित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो अब आप डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, वर्णों के समूह को निश्चित क्रम में लिखे जाने को। अभी मैंने बोला ना, पूरा एक समूह है, एक ग्रुप है, क ख ग घ, तो हमने उल्टा सीधा नहीं किया उसको। एक निश्चित क्रम है, उनका एक सेटिंग है, उनकी वो अपने यथा स्थान पर ही रहते हैं, हम उनकी सेटिंग को चेंज नहीं करते, और उसी पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया? तो डेफिनेशन हमारी ये कि वर्णों के समूह को निश्चित क्रम में लिखे जाने को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा वर्णमाला के बाद मात्राएं। मात्राएं तो सबको पता है कि स्वरों का प्रयोग अधिकतर मात्रा के रूप में होता है ना। ज़्यादातर स्वरों का प्रयोग हम क्या करते हैं? व्यंजन के रूप, व्यंजन में मात्रा के रूप में करते हैं। स्वर कौन से? अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, है ना, ये स्वर हैं। और इनकी जो मात्राएं होती है वो हम किस में लगाते हैं? व्यंजनों में लगाते हैं। तो बस मात्राओं का प्रयोग क्या होता है? स्वर की मात्रा व्यंजनों में लगती है। जैसे आप ये पूरा एक इंडेक्स पढ़ सकते हैं कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये आप सबको पता है। आ की मात्रा कैसी होती है, ई की कैसी होती है, बड़ी की कैसी होती है, ये मात्राओं का आपको काफ़ी नॉलेज है। मात्रा के संग में कैसे काम करते हैं वर्ण, तो क के संग अ लगा तो एक क बिल्कुल, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अ छुपा हुआ रहता है, दिखता नहीं है, पर जब हम तोड़ के लिखते हैं ना तब वो अ दिखता है हमें। अब क के संग आ लगा तो का बना, म के संग छोटी लगी तो मी लगी, स के संग बड़ी लगी तो सी लगी, म के संग छोटी लगी तो मी, एकदम झटके से बोलते हैं हम लोग, और स के संग बड़ी की मात्रा लगी सी लगी। तो इस तरीके से मात्राओं का प्रयोग होता है। और इनका प्रयोग देखो कैसे है, कमल, कलम, काला, कागज, ये मात्राओं का प्रयोग है। और इनका मूल रूप होता है अमरूद और अदरक। अ से बनने वाले, अगर अ का प्रयोग हम इनमें करते हैं तो कमल, कलम लिखेंगे। और अगर मूल रूप बताते हैं तो मूल रूप में अमरूद, अदरक, ऐसे अ से बनने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब आते हैं हम लोग वर्ण विच्छेद के। वर्ण विच्छेद क्या होता है? तो वर्ण विच्छेद जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कमल को तोड़ के लिखा था हमने, है ना। तो एक शब्द को जब हम तोड़ तोड़ के लिखते हैं उसको हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि बादल, तो बादल में आ भी छुपा है, बा में आ छुपा हुआ है, तो ब प्लस आ प्लस। अब द को तोड़ना है तो खाली द नहीं लिखेंगे, द के पीछे कौन छुपा हुआ है? अ छुपा है। कौन छुपा है? अ, तो द प्लस अ। अब बताइए ल के पीछे कौन छुपा है? ल के पीछे भी अ ही छुपा है। तो ये हो गया बादल। पैदल में प प्लस बड़ा ए प्लस, अब द के पीछे कौन छुपा है? अ छुपा है। और ल के पीछे कौन छुपा है? अ छुपा है। जिनमें कोई मात्राएं नहीं लगी होती हैं तो ये समझ जाइए कि उसके पीछे अ छुपा हुआ है। ऐसे ही विद्यालय का व प्लस ई प्लस द प्लस य। अब द हमने लिखा, पर द के पीछे हमने अ क्यों नहीं लिखा? बिकॉज द के नीचे हलंत लग रहा है, इसका मतलब है कि द आधा है। ठीक है, इसीलिए हमने आधा, जब द है, द ऑलरेडी बिना स्वर के है, इसीलिए हमने उसको जब तोड़ा तो हमने अ नहीं लिखा। जब भी हम आधे शब्दों का प्रयोग तोड़ने में लिखते हैं तो हम कभी भी अ स्वर नहीं लगाएंगे। द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। ठीक है, ये हो गया विद्यालय का। फिर होता है सूरज का, तो स प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस अ प्लस ज प्लस अ। तो र प्लस अ ज प्लस अ, ये तो आप समझ गए होंगे कि जिनके पीछे कोई मात्रा नहीं लग रही है, इसका मतलब ये है कि इनके पीछे अ छुपा हुआ है। और स के पीछे तो आपको पता ही है कि बड़ा ऊ लग रहा है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको कोई परेशानी हुई नहीं होगी। ठीक है, और जो भी परेशानी होगी बेटा वो मैं आपकी क्लियर कर दूँगी, है ना। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुक एक्सरसाइज मैंने आपको दे ही दी थी। अब ओनली 2 क्वेश्चंस बचे हैं, वो आज आपको मैं होमवर्क में दे देती हूँ। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको 3rd चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बेटा।